एक बार वो पूरी प्रजा में अनाउंस करता है, कोई है? आगे हम पढ़ेंगे दूसरी बार वो किसको कहता है, तीसरी बार वो किसको कहता है। सो मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर की दया क्या रंग लाती है। दाऊद के पास परमेश्वर की दया का बहुत बड़ा प्रकाशन था। अगर उसके पूरे भजनों को आप पढ़ें, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रकाशन था परमेश्वर की दया का या प्रभु यीशु मसीह के डेथ बरियल रिजरेक्शन का, तो वो दाऊद को था। एक जगह दाऊद अपने भजन 25वें अध्याय में कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपनी उस दया को स्मरण कर जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। जब से तू है तब से तेरी दया तेरे साथ है। आप सुन रहे मेरी बात को? परमेश्वर की दया कब से है? जब से परमेश्वर है, तब से उसकी दया चल रही है। और ये उसकी दया का ही रिजल्ट है कि हम लोग यहाँ पर जीवितों की दुनिया में पाए हैं। ये उसकी दया का रिजल्ट है कि वो उसकी दया उसके प्यारे इकलौते बेटे को क्रूस पर ले आई, बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। क्या आप परमेश्वर की दया देखना चाहते हैं? साक्षात दिखाऊंगा आपको, साक्षात इन आंखों से, फिजिकल आइज से देखना चाहते हैं? यस। अब मुझे देखिए, I am the product of His mercy. Why I am saying this thing? 17 अप्रैल 1994 को मैं यीशु मसीह में आ गया। मेरे खानदान का कोई भी मसीह में नहीं आया। बड़ी टफ शुरुआत थी। किसी नंगे फर्श पे मैं जमीन पर 3 दिन 3 रात सोया, रेलवे स्टेशन मुरादाबाद। साथ में खूबसूरत वाइफ, ब्यूटीफुल। कितना बड़ा रिस्क। हाथ में कुछ नहीं, जेब में भी कुछ नहीं। हे आफ्टर ऑल रात कहाँ बिताओगे? और आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। बर्निंग एग्जाम्पल, ज्वलंत उदाहरण है कि मैं परमेश्वर की दया का उत्पाद हूँ। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ हिज मर्सी। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप परमेश्वर की दया देख रहे हैं कि परमेश्वर की दया ने एक ऐसे लड़के को कहां से कहां लाकर खड़ा किया। टुडे यू विल सी हिज मर्सी। यही संदेश मुझे प्रभु ने दिया। दाऊद सब कुछ जीतने के बाद अचानक से अनाउंस करता है। ये वचन पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। अगर आप इस पे बिलीव करेंगे, आप इंस्टेंट परमेश्वर की उस मर्सी को हासिल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की दया सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देगी। डू यू बिलीव हमारा जीसस जो है स्पेशलिस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन में? शाऊल को गुस्से पे गुस्सा आ रहा है। वो इतना ज्यादा क्रोधित है तो उसे मार डालना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। सो एक दिन डेविड ने जोनाथन से बोल दिया, यार मुझे एक बात बता, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि तेरा पापा मेरे जान के पीछे पड़ा है, मुझे मार डालना चाहता है? उसने कहा नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है, तू मेरा इतना प्यारा दोस्त है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा पापा तुझे मारे। और मैं जानता हूँ अपने पापा को, बगैर मुझे बताए वो कोई काम करता नहीं है। अगर उसके दिल में ऐसी कोई बात होगी तो जरूर मुझे बता देगा। नहीं नहीं तुझे नहीं मालूम, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, तो कैसे? कोई बात नहीं, मैं पता करता हूं। जोनाथन और दाऊद की दोस्ती देखिए, इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप कि माँ बाप की बात को भी इग्नोर करने को तैयार हो गए। जो सच्ची दोस्ती होती है तो उस जगह कई बात आप अपने माँ बाप को पता नहीं होता, लेकिन दोस्त को पता होता है। जोनाथन ने डेविड को दिलासा दिया। उसने कहा कैसे? उसने कहा एक काम करते हैं, एक नया चांद का दिन आने वाला है। अब पढ़ना, मैं 20 अध्याय से बोल रहा हूँ, पहला शैतान से। वहां पर लिखा है नया चांद का दिन आने वाला है और उस दिन स्पेशल मेज बिछाई जाएगी और तुझे भी राजा के सामने बैठना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि यार मैं आऊंगा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ तू मुझे छुट्टी दे दे। प्लानिंग चल रही है। तू तेरा पापा पूछेगा तो कह देना कि वो अपने घर गया है और यज्ञ रखा गया है और उस यज्ञ में उसको जाना जरूरी था, इसलिए मुझे छुट्टी लेकर गया है।
असल में वो गया नहीं था, वो सिर्फ जांचा जा रहा था कि ये सच्चाई है कि नहीं है। सो डिसाइड हो गया कि मैं वहां पर बैठूंगा और तेरी कुर्सी खाली होगी, अगर मेरे पापा के दिल में कोई गलत बात होगी तो मैं तुझे बता दूंगा। लेकिन तू बताएगा कैसे मुझे? अरे ऐसा करूंगा कि मैं अपने सर्वेंट को लेकर सारे तीर धनुष लेकर मैं फील्ड में आ जाऊंगा और तू उस पत्थर के पीछे छिपे रहना और मैं यहाँ से तीर चलाऊंगा और जब तीर गिर जाएगा तो मैं अपने सर्वेंट से कहूंगा कि तीर इस पार है। अगर इस पार कहूंगा तो समझ जाना कि मेरे पापा के दिल में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं कहूंगा तीर तेरे उस पार है तो समझ जाना मेरा पापा तेरी जान का दुश्मन बन गया, तू भाग जाना। ये डिसाइड हो गया। उस दिन आ गया, पहला दिन दाऊद उस टेबल पर मौजूद नहीं था। कोई खास बात होगी इसलिए नहीं आया होगा, हो सकता है वो फिजिकली फिट ना हो। नेक्स्ट डे फिर नहीं था। अब राजा को गुस्सा आना जरूरी था कि राजा की तौहीन हो रही है, राजा की टेबल के पास दाऊद नहीं आ रहा है। फाइनली उसने पूछ लिया योनाथन से, बेटे तेरा दोस्त है, तुझे तो पता होगा। नहीं, ओ अच्छा, वो मेरे से छुट्टी लेकर गया है और अपने घर गया है। और जब उसने सारी बातें इस प्रकार प्लानिंग के हिसाब से पहले से जो सोची थी बताई, राजा का गुस्सा आसमान पे, उसने भाला निकालकर अपने बेटे तक को मारने की कोशिश की। इसे योनाथन जान गया कि मेरे बाप के दिल में दाऊद के प्रति क्रोध भरा है। अपने प्लानिंग के हिसाब से फील्ड में पहुंच गया, उसने तीर चलाया और दाऊद पहाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और उसने आवाज़ लगा के बोला ताकि किसी को पता ना चलना चाहिए, सर्वेंट को भी पता नहीं चलना चाहिए, सो मच सीक्रेट, कि तीर तेरे उस पार है, जा और लेकर आ। और जब वो लड़का तीर लेके आया, इसने सारा सामान वगैरह कहा तुम राजमहल में ले जाओ। और ये लड़का जब चला गया, बाइबल कहती है दाऊद वहाँ से बाहर निकला, पहाड़ी से बाहर निकला और दोनों ने आपस में बातचीत की और उसने बताया यार मेरे पापा वास्तव में तेरी जान का दुश्मन बन गया है। बाइबल में लिखा वो दोनों गले मिले और रोए। डेविड ने जोनाथन को किस किया और वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद का रोना योनाथन से ज्यादा था। योनाथन ने उससे एक प्रॉमिस लिया, उसने कहा मैं जानता हूं तू परमेश्वर तुझे राजा बनाना चाहता है, मुझे ये बता जब तक मैं जीऊं तो तू मेरे परवाह नहीं करेगा, और अगर मैं मर जाऊं तो अगर मेरा परिवार के ऊपर तेरी कृपा की दृष्टि बनेगी, क्या तू मुझे ये प्रॉमिस करना है? दाऊद ने प्रॉमिस किया, यस मैं तुझ पर तेरे परिवार पर कृपा दृष्टि रखूंगा। तब राजमहल में जब राजा दाऊद बन गया, दाऊद खड़ा होता है, तब उसे अचानक याद आती है उस प्रॉमिस पर याद करता है, हमारा परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप बिलीव करते हैं? यस। आई थिंक कहाँ लिखा है? फर्स्ट पीटर। हाँ, डेजर्ट एरिया मीन सिटी में नहीं रहना, शहर से दूर, जहां शहर खत्म हो गया, रेगिस्तानी एरिया, लोनली प्लेस, झोपड़पट्टी में गई और राजा के रथ घुड़सवार सैनिक जा रहे हैं एक व्यक्ति को लेने। और कल्पना कीजिए ऐसे एरिया में मपीबोशेत रह रहा है और उस क्षेत्र में धड़ाधड़ मोदी जी की गाड़ियां आ गई। क्या करोगे? एसपीपुरी को लेके आना है। पूरे मोहल्ले में हलचल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? लोधबार में ऐसा हो गया और उन्होंने मपीबोशेत को साथ लिया और चल दिए। इधर राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है। एक जरा सिंहासन लगाना थोड़ा मजा। का बेटा आने वाला है, शाऊल का पोता आने वाला है, राजा शाऊल का पोता। किंग का बेटा कैसा होगा?
किंग जैसा, वो एक्सपेक्टेशन के साथ राजमहल में दाऊद बैठा हुआ है। और थोड़ी देर के बाद अनाउंस होता है, मफीबोशेत आ रहा है। और दरबार वहां सल्तनत सिपाही खड़े हुए, तलवारें लेके, भाला लेके, और ऐसे हटाया था पर्दा, जैसे ही हटा और सिंहासन पर दाऊद बैठा हुआ। और जैसे ही उसने एंट्री देखी, दाऊद खड़ा हुआ आवाज सुन के कि मैं राजा के बेटे का वेलकम करूंगा। और जैसे ही उसने मफीबोशेत को देखा, उसका दिल धक से रह गया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि मफीबोशेत ऐसे करके आ रहा है, डरता कांपता हुआ, खड़ा भी नहीं हो सकता था अपने घुटने के बल, और रोता कांपता हुआ, क्योंकि उसके दिल में डर था, मेरे बाप को मार डाला गया, मेरे दादा को मार डाला गया है, मैं जान बचा के कोने में कहीं रह रहा था, अब मुझे भी पकड़ लिया है, मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही दादा दाऊद ने मफीबोशेत को देखा, जानते हैं पहली बात उसके मुख से क्या निकली? मफीबोशेत, तुम्हारा पिता, तुम्हारे चाल चलन कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तुम्हें देखता है तुम्हें बाई नेम कॉल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम, तुम्हारा नाम उसके चित्त में बसा है। बोलो मेरा नाम उसके चित्त में बसा है। और आगे ले जाओ, थोड़ा और आगे ले जाओ। बोलो नाम ही नहीं, पड़ोसी से बोलो नाम ही नहीं, नाम ही नहीं, मेरी शक्ल भी हथेली में बनी है, मेरी फोटो भी इसकी हथेली में बनी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब उसे मेरी याद आती है, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, वो खाली अपनी मुंडी को यूं करता है और देख लेता है धीरे से इसके बुरी यही है। हालेलुया। किसी शायर ने बोला, ए यार की तस्वीर दिल में लगा रखी है। मैंने नहीं कहा, शायर ने बोला, यार की तस्वीर दिल में लगा रखी है, जब जी में चाहा थोड़ी सी गर्दन झुकाई देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने, दाऊद ने उसको उसके नाम से पुकारा, मफीबोशेत, ये ऑर्डर किया। और जानते हैं फिर बेटा 7वां पद पढ़ो जरा। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। हालेलुया। आगे एक लाइन और है ना, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। आमीन। दाऊद राजा ने क्या कहा? उसकी हालत जब देखी, उसने उसके लिबास को जब देखा, उसका डरना, कांपना और घुटने के बल आकर, तो पहली बात दाऊद ने कही, मत डर। क्या कहा? मत डर, मत डर। हालात कैसे भी क्यों ना हो, पहली चीज परमेश्वर हमें कहता है, मत डर। अगर तुम डर गए तो मर गए। जो डर गया, सिंपल। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने चुरा लिया, लाखों रुपए कमा लिए, यहीं से चुराया। फिर उसने क्या वादा किया? उसने उससे फिर तीसरी बार कहा, मैं तुझसे प्रीति दिखाऊंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा, तू मेरी करुणा को देखेगा। पहली बार उसने कांग्रेगेशन में कहा, दूसरी बार उसने सीबा से कहा कि मैं उस पर दया करूंगा। कैसी दया? परमेश्वर वाली। वहां लिखा है परमेश्वर वाली दया को मैं करूंगा, गॉडली लव से मैं उससे प्यार करूंगा। एंड तीसरी बार डायरेक्ट मफीबोशेत से कहता है कि मैं तुझ पर दया करूंगा। क्या दया? उसके दो प्रूफ वो देता है, मैं दो बातें तेरी जिंदगी में करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली, आपकी जिंदगी में इस नए साल में ये दो बातें होंगी। कितने लोग बिलीव करने जा रहे हैं मेरी बात का? पहली बात, जो कुछ तेरे पिता का, तेरे दादा का था, सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। फर्स्ट ब्लेसिंग, जो कुछ तुम्हारा चला गया है, इस नए साल में तुम्हें वापस मिलेगा। चाहे वो तुम्हारा रोजगार हो,
चाहे वह तुम्हारी इन्फ्लुएंस हो, तुम्हारा वो रिलेशनशिप अगर फेलोशिप परमेश्वर से टूटी है, अगर तुम्हारा आज्ञा उल्लंघन में जी रहे हो, किसी सीक्रेट सिन में जी रहे हो, कोई तुम्हारा लॉस हुआ है किसी भी तरीके का, इस साल में रिस्टोरेशन हो। It will come back. बोलो it will come back. 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 टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। आमीन। 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 और दूसरी डायरेक्ट मबीबोशेत से क्या बोला कि तू मेरे साथ मेरी मेज पे नित्य भोजन करे, नॉट वीकली। पास्टर जी वीकली खिलाते हैं। चर्च ने नियम बना दिया है, ये चर्च की ने अपने नियम बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आई विल गिव यू इन डेली। वो हर रोज का परमेश्वर है या नहीं है? या हफ्ते हफ्ते खिलाएगा? आप मुझे बताइए, जो बच्चे लोग नौजवान बैठे हैं, क्या आप ऐसे पापा मम्मी को ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा अच्छा मानोगे जो आपको हफ्ते में एक बार खाना खिलाए? वो करना नहीं, डेली खिलाए, 3 टाइम खिलाए। हालेलुया। पहली सदी की जो कलीसिया थी, हर रोज घर में मिलते थे और रोटी रोज तोड़ी जाती थी। ये चर्च की पॉलिटिक्स है, चर्च की मर्यादाओं के डिसिप्लिन के अनुसार कुछ लोगों ने मिलकर नियम बना दिया है, पहले संडे को करेंगे, किसी ने कहा आखिरी संडे करेंगे, कैथोलिक ने कहा नहीं। समझ में आ जाएगा आपकी कीमत क्या है, पिता परमेश्वर ने आपको क्या से क्या बना दिया है। आप कल्पना कीजिए कि वो परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहा है। आप चलते हैं तो वो चलने लगता है। वाह, आप किसी को हाथ आशीर्वाद देते हैं तो वो उसकी आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से निकलने लगता है। अगर जिसके पास ये प्रकाशन है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके चेहरे पे हमेशा 9:15 बजेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 बार दाऊद ने बोला कि मबीबोशेत मेरी मेज पर रोज मेरे साथ भोजन करेगा। 3 बार बोला करेगा करेगा करेगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ? वो बोलता है करता है। करेगा नहीं, प्रॉमिस करते हैं, कर सकते हैं। टेबल लगी है, यीशु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, अपनी जान पर खेलकर, अपनी कुर्बानी देकर मुझे और आपको बचाया है। ये आसान काम नहीं था। अब आप देख रहे हैं 13वें पद को, देख रहे हैं आप कहां पर हैं? इफिसियन 2 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है? यीशु की जब मारे गए तो उनके साथ हम भी मार दिए गए, जब वो जिलाए गए तो हम भी जिला दिए गए, जब वो सीधा स्वर्ग में पहुंचा दिए गए पिता के दाहिने सिंहासन पे, तो हम लोग कहां चले गए? यहीं रह गए? नहीं, बोलो मैं भी उसके साथ जिलाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं। मैं स्वर्गीय स्थान में हूं, मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति में, मीन्स यरूशलेम में। और वहां पर क्या हो रहा है? बोलिए डेली टेबल बिछी है और उसके साथ हमारा कम्युनियन हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं इस आयत को, 13वें पद को? क्या आप देख सकते हैं? हेलो।